हेलो दोस्तों, मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में जो हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 4.3 जिसका नाम है द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो प्रश्न नंबर 1, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखो पहला जो समीकरण आपको दे रखा है वो दे रखा है 2x² - 3x + 5 = 0। देखो ये समीकरण में नीचे उतार लेता हूँ। 2x² माइनस का 3x प्लस 5 बराबर 0। देखो मैं जो है सबसे पहले इसकी तुलना कर लूँगा, यानी कि 2x² - 3x + 5 = 0 की तुलना जो है द्विघात समीकरण के व्यापक रूप ax² + bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो यहाँ पर करो तुलना आप, ठीक है। देखो हम इनकी तुलना करेंगे तो यहाँ पर जो है a का जो मान है हमारे पास a बराबर आएगा 2, ठीक है। और b का जो मान है b बराबर आ जाएगा यहाँ पर -3, ठीक है। और अचर पद जो c है, c का जो मान आएगा वो आएगा यहाँ पर +5। तो ये c बराबर आ गया 5, ठीक है। अब जो है मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए मैं इसका विविक्तीकर ज्ञात कर लूँगा, ठीक है ना। देखो विविक्तीकर का सूत्र लिखो नीचे। देखो विविक्तीकर ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है b² - 4a और c। ये होता है विविक्तीकर ज्ञात करने का सूत्र। तो विविक्तीकर ज्ञात करो, यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाऊंगा और b का मान जो -3 है तो -3 का यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ ऊपर, तो स्क्वायर लगा दूंगा -3 का होल स्क्वायर। अब देखो माइनस का 4 है तो ये लिखो -4, a का मान 2 तो ये 2 और c का मान 5 तो ये 5 लिख दिया, ठीक है ना। अब बराबर का चिन्ह लगाऊंगा, ये बराबर का चिन्ह लगा दिया। -3 का स्क्वायर करूँगा तो आ जाएगा 9 और यहाँ पर गुणा करो 4 दूना 8 पंजो 40, यानी कि -40 आ गए यहाँ पर। अब नीचे यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा के हल करो इसको। 9 में 9 -40 करूँगा तो मैं -31 बचेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर कौन सी कंडीशन बन रही है, यानी कि b² - 4ac का जो मान है हमारे पास वो 0 से छोटा है, यानी कि -31 है यहाँ पर, तो ये 0 से छोटा है। तो b² - 4ac का मान जो है यहाँ पर क्या है 0 से छोटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ये कंडीशन अगर आपके पास आ जाए, यानी कि b² - 4ac का जो मान है वो अगर आपके पास 0 से छोटा आ जाए तो यहाँ पर जो है कोई भी वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होंगे। तो लिखो दो नीचे कि वास्तविक मूलों का अस्तित्व यहाँ पर नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से इसको हल कर लेना है। अब देखो प्रश्न नंबर 1 का दूसरा, इसमें जो है आपको द्विघात समीकरण दे रखा है 3x² - 4 √3x + 4 = 0। सबसे पहले इस समीकरण की जो तुलना मैं द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से कर लूँगा। तो देखो समीकरण की जो तुलना है 3x² - 4 √3x + 4 = 0 की जो तुलना है कि तुलना मैं करूँगा द्विघात समीकरण के व्यापक रूप ax² + bx + c = 0 से करने पर। अब तुलना करो, देखिए इनकी तुलना करने पर a का जो मान आएगा वो आएगा यहाँ पर 3, तो a बराबर आ गया मेरे पास 3, ठीक है। और b का जो मान आएगा वो आएगा मेरे पास -4√3, तो b बराबर आ गया -4√3। और c यानी कि अक्षर पद का जो मान आएगा वो आएगा 4 यहाँ पर, तो c बराबर आ गया 4, ठीक है। अब जो है अस्तित्व ज्ञात करने के लिए मैं इनका विविक्तीकर ज्ञात कर लूँगा। विविक्तीकर, अब देखो विविक्तीकर का सूत्र क्या होता है। विविक्तीकर का सूत्र होता है b² - 4ac, ठीक है। ये होता है विविक्तीकर का सूत्र। अब a b c का मान रख दो इसमें बराबर। यहाँ पर b का मान है -4√3, तो इसका स्क्वायर कर दूंगा -4, a का मान है 3 तो 3 और c का मान 4 है तो 4, ठीक है। अब रुको बराबर का चिन्ह लगाऊंगा तो ये बराबर का चिन्ह। अब -4√3 का स्क्वायर करूंगा मैं तो 4 चौक 16 हो जाएंगे और √3 का मैं स्क्वायर करूँगा तो 3 आएंगे। अब 16 को 3 से गुणा करो तो कितना आएंगे 48, 16 3 हो गए 48। अब इधर गुणा करो 4 3 और 4 को गुणा करें 4 3 12 12 चौक 48, तो -48 आ जाएंगी, ठीक है। अब देखो नीचे इसको सोल्व करो, बराबर लगा के 48 में से 48 में घटाऊंगा तो कितना आएंगे 0 आएंगे। तो ये आया b² - 4ac का मान 0।
अब देखो यहाँ पर कंडीशन क्या मिल रही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो 0 के बराबर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं आगे लिख लूँगा यहाँ पर कि बी स्क्वायर जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर है यहाँ पर, 0 के बराबर है, तो ये बराबर 0 लिख दिया मैंने। अब देखो इस कंडीशन में क्या होता है, मूलों का अस्तित्व होता है और हमें जो है दो बराबर मूल प्राप्त होंगे, ठीक है ना। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आ जाए आपके पास, तो मूलों का अस्तित्व होता है और आपके पास जो है दो बराबर मूल प्राप्त होंगे आपको, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा अतः मूलों का अस्तित्व है, यहाँ पर आपको जो है दो बराबर मूल प्राप्त होंगे। अब अस्तित्व है इसका, तो हमें क्या करने पड़ेंगे, इसके मूल ज्ञात करने पड़ेंगे। तो इस समीकरण को वापस मैं उतार लेता हूँ इधर, देखो समीकरण को उतार रहा हूँ मैं, 3x स्क्वायर माइनस के 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 बराबर 0। अब जो है गुणनखंड विधि से मैं इसके मूल ज्ञात कर लूँगा। तो देखो यहाँ पर 3x स्क्वायर उतारा और जो है यहाँ पर माइनस 4 अंडर रूट 3x में से माइनस बाहर ले लूँगा, क्वेश्चन में बचेगा 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 बराबर आ जाएंगे यहाँ पर 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो हमें एक्स स्क्वायर के गुणांक यानी कि 3 और अचरपद 4 को गुणा करके लिख लूँगा, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है यहाँ पर 3, तो 3 और अचरपद है 4, तो इन दोनों को गुणा करूँगा, 3 गुणा 4 कितने आएंगे, 3 को 4 से गुणा करूँगा तो आ जाएंगे मेरे पास 12। अब देखो कोष्टक के अंदर जो 4 अंडर रूट 3x है, इसको इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने या फिर घटाने पर आपके पास 4 अंडर रूट 3x आई, ठीक है ना, और गुणा करने पर आपके पास 12 आई। तो मैं इसको तोड़ूंगा 2 अंडर रूट 3x प्लस 2 अंडर रूट 3x में। अब यहाँ पर ध्यान दो आप, देखो 2 अंडर रूट 3x और 2 अंडर रूट 3x को मैं जोड़ूंगा तो कितना आएंगे, आपके पास आएंगे 4 अंडर रूट 3x और 2 अंडर रूट 3x और 2 अंडर रूट 3x, यानी कि 2 अंडर रूट 3 और 2 अंडर रूट 3 को गुणा करेंगे कितना आएगा, देखो 2 को 2 से गुणा करूंगा 4 आ जाएगा, और अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 को गुणा करो 3 आएगा, और 4 को 3 से गुणा करूंगा तो 12 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है ना। तो 3x स्क्वायर उतारूंगा यहाँ पर वापस ऐसा कैसा, और 4 अंडर रूट 3 को किस में तोड़ा था हमने, 2 अंडर रूट 3x प्लस 2 अंडर रूट 3x में तोड़ा था, तो ये कोष्टक के अंदर मैंने लिख दिया, ठीक है। अब प्लस 4 ऐसा कैसा लिखो, और बराबर का आ जाएगा यहाँ पर 0, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 3x स्क्वायर ऐसा कैसा उतारूंगा, और ये जो माइनस का चिन्ह है इसको अंदर गुणा करो कोष्टक के वापिस। तो देखो माइनस को 2 अंडर रूट 3x से गुणा किया तो माइनस के 2 अंडर रूट 3x आ जाएंगे, और माइनस को प्लस को गुणा करूंगा तो माइनस ही आएगा, और 2 अंडर रूट 3x आ जाएगा, प्लस 4 बराबर आ जाएगा मेरे पास 0, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखो 3x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 3x में से मैं यहाँ पर अंडर रूट 3x कॉमन ले लूँगा, ठीक है। अंडर रूट 3x कॉमन ले लिया। अब देखो 3x स्क्वायर की जगह क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा अंडर रूट 3x, ठीक है ना। अब देखो माइनस, और इधर बचेगा 2 केवल माइनस का। अब इधर देखो माइनस के 2 अंडर रूट 3x प्लस 4 में से मैं यहाँ पर कॉमन लूँगा माइनस के 2, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा यहाँ पर 2 अंडर रूट 3x में से बचा अंडर रूट के 3x, और इधर माइनस का 2 बचेगा, ठीक है, बराबर का 0। अब देखो बाहर जो हमने कॉमन लिया था अंडर रूट 3x और माइनस 2, इसको उतारो नीचे गुणनखंड के रूप में, अंडर रूट 3x माइनस 2, ठीक है। और इधर देखो अंडर रूट 3x माइनस 2, अंडर रूट 3x माइनस 2 एक समान है, तो अंडर रूट 3x माइनस 2 को एक बार उतार दो बराबर 0। अब देखो इन दोनों को एक एक बार 0 के बराबर रख दो आप। यदि मैं जो देखो यहाँ पर जो है अंडर रूट 3x माइनस 2 को जो है 0 के बराबर रखूँ, देखो 0 के बराबर रखा है इसको, तो देखो माइनस का 2 इधर माइनस का हो जाते हो जाएगा प्लस का, तो अंडर रूट के 3x ये माइनस का 2 हो जाएगा, तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2। अब देखो अंडर रूट 3 जो है x के साथ गुणा के अंदर है, वो जो है x बराबर यहाँ पर जो है अंडर रूट 3 उधर गुणा में भाग में चला जाएगा 2 बटा अंडर रूट 3, यानी कि ये जो है पहला मूल आया, और दूसरा मूल भी ये आएगा क्योंकि 2 समान मूल प्राप्त होंगे इसके बराबर। तो यदि मैं अंडर रूट 3x माइनस 2 को फिर से जो 0 के बराबर रखूँ तो क्या आएगा, ये देखो अंडर रूट 3x इधर रह जाएगा और माइनस का 2 उधर चला जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा वो, है ना, तो 2 प्लस का हो गया। अब अंडर रूट 3 जो इधर x के साथ गुणा में भाग में चला जाएगा उधर, तो x बराबर 2 बटावा अंडर रूट 3। तो यहाँ पर देखो 2 बराबर मूल प्राप्त हो रहे हैं, 2 बटा अंडर रूट 3 और 2 बटा अंडर रूट 3, इस प्रकार आप मूल ज्ञात कर लेना है, वेरी सिंपल। अब देखो प्रश्न नंबर 1 का तीसरा द्विघाती समीकरण आपको दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो सबसे पहले इस समीकरण की जो तुलना में है द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से कर लूँगा। तो आपको जो समीकरण है वो है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। इसकी जो तुलना है कि तुलना द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है क्या होता है, ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर। तो तुलना करो देखिए इसकी, अगर हम तुलना करें तो जो है ए का जो मान है वो आएगा 2, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर ए बराबर 2। और जो बी का मान आएगा वो आएगा -6, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर बी बराबर -6। और सी का जो मान आएगा वो आएगा 3, तो सी बराबर यहाँ पर लिख दूंगा 3। ठीक है, अब जो है मैं विविक्तिकर ज्ञात कर लूँगा ताकि इसी मूलों की प्रकृति हमें पता हो जाए। तो विविक्तिकर ज्ञात करूँ, देखो विविक्तिकर का जो सूत्र है वो क्या होता है, विविक्तिकर का जो सूत्र होता है वो होता है बी स्क्वायर -4 ए सी। अब जो है इसके अंदर जो है ए बी और सी का मान रख दूँ, तो बराबर का चिन्ह लगाऊंगा। बी का मान दे रखा -6, तो मैं यहाँ पर करूँगा -6 का स्क्वायर यहाँ पर। ठीक है, -4 यहाँ पर आ जाएगा, तो -4 एक की जगह आ जाएगा 2, तो ये उतारो यहाँ पर 2, और सी की जगह उतारो 3, तो ये उतार दिया मैंने यहाँ पर 3। ठीक है, अब बराबर का चिन्ह लगाऊंगा मैं यहाँ पर, तो ये लगा दिया बराबर का चिन्ह। -6 का स्क्वायर करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 36, तो ये उतार दिया 36। और -4 2 और 3 को गुणा करूँगा तो 4 दूना 8 या 24 हो जाएंगे, -24 बराबर का चिन्ह आ जाएगा। अब देखो 36 में से 24 घटाएंगे यहाँ पर तो आ जाएंगे मेरे पास 12। ठीक है, यहाँ पर बी स्क्वायर -4 ए का मान आया 12, तो ये देखो क्या कंडीशन बन रही है यहाँ पर, बी स्क्वायर -4 ए का जो मान है वो जो है बड़ा है किससे, 0 से बड़ा है, यानी कि ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन आपके पास बन रही है तो यहाँ पर जो है मूलों का अस्तित्व होगा, और क्या प्राप्त होंगे, 2 भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। ठीक है, तो नीचे लिख दो कि मूलतः मूलों का अस्तित्व होगा और जो है 2 भिन्न वास्तविक मूल आपको जो है प्राप्त होंगे। अब आगे जो है हमें मूल निकालने हैं इसके। ठीक है, तो हम द्विघाती समीकरण से इसके मूल निकालेंगे। देखो प्रश्न नंबर 1 का जो दूसरा किया था हमने गुणनखंड विधि से जो मूल निकाल लिए थे, आपको उसी को भी द्विघात समीकरण से निकालना है। ठीक है, तो हम देखो द्विघात समीकरण लिखेंगे यहाँ पर। द्विघात समीकरण होता है एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस अंडरवुड बी स्क्वायर -4 ए और सी बटे हुए के अंदर आ जाएगा यहाँ पर 2a। ये जो होता है द्विघात समीकरण होता है, इस द्विघात समीकरण से ही जो है हम मूल ज्ञात करेंगे इसके। ठीक है, तो x बराबर माइनस के चिन्ह की जगह यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, और b का मान क्या आया था हमारे पास, b का मान देखो यहाँ पर -6 है, तो -6 उतार दो, और प्लस का माइनस का चिन्ह आ जाएगा, प्लस माइनस का चिन्ह अंडरवुड। अब देखो बी स्क्वायर -4 ए यानी कि विविक्तिकर है, ये विविक्तिकर क्या आया था हमारे पास, 12 आया था, बी स्क्वायर -4 ए का मान है 12, तो 12 उतार दिया बटे 2 गुणा ए का मान कितना है, ए का मान जो है वो है गुणा यहाँ पर 2। ठीक है, अब जो है आगे सोल्व करो इसको। यहाँ पर x बराबर माइनस को -6 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, तो ये उतार दिया 6 प्लस माइनस और अंडरवुड। अब देखो 12 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 12 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 3, तो ये लिख सकता हूँ मैं 12 को, बटे हुए के अंदर क्या आ जाएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब बराबर का चिन्ह यहाँ पर x बराबर लिखो, x बराबर, अब देखो यहाँ पर 6 प्लस माइनस, अब देखो यहाँ पर 2 गुणा 2 है। ठीक है, तो इसका वर्गमूल में निकालूंगा तो 2 आ जाएगा बाहर, अंडरवुड के बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, 2 आ गया यहाँ पर अंडरवुड से बाहर, और अंडरवुड में बचा यहाँ पर 3 केवल। ठीक है, अपॉन 4 आ जाएगा यहाँ पर। अब जो है आगे हल करूँगा मैं इसको, x बराबर, अब देखो यहाँ पर क्या करना है, आपको 2 कॉमन ले लेना है। ठीक है, तो ये ले लिया मैंने यहाँ पर जो है 2 कॉमन। अब अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 3 प्लस माइनस का चिन्ह और अंडरवुड 3, क्वेश्चन बंद कर दूंगा, अपॉन यहाँ पर आ जाएगा बटे हुए के अंदर 4। अब देखो मैं 4 को जो है 2 से काट दूंगा, यहाँ पर 2 दूने 4, 2 बार कट गया यहाँ पर। ठीक है, अब देखो x बराबर, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 3 प्लस माइनस अंडरवुड 3 अपॉन यहाँ पर जो है 2। ठीक है, अब देखो एक बार मैं प्लस का चिन्ह लूँगा तो एक मूल मेरे पास प्राप्त हो जाएगा, तो प्लस का चिन्ह लूँगा तो देखो x बराबर 3, बीच में प्लस का चिन्ह लूँगा
अंडर रूट का 3 आ जाएगा और बटे हुए के अंदर 2, तो एक मूल तो ये आया हमारे पास। ठीक है, अब अगर मैं माइनस का चिन्ह लूँ तो x बराबर 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2, तो ये जो है 2 भिन्न मूल हमें प्राप्त हो गए। इस प्रकार आपको ज्ञात कर लेना है, वेरी सिंपल। अब देखो प्रश्न नंबर 2, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरणों में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। देखो दूसरे का पहला 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। देखो ये द्विघात समीकरण आपको दे रखा है, इसमें जो k है इसका मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैं जो है सबसे पहले जो इसकी तुलना कर लूँगा द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से। ठीक है, तो करो देखिए, देखो समीकरण दे रखा है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। इसकी जो तुलना है की तुलना जो है मैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर इसकी जो है मैं तुलना करूँगा। देखो तुलना करने पर जो a का मान आएगा मेरे पास वो आएगा 2, तो मैं लिख लूँगा यहाँ पर a बराबर यहाँ पर 2। ठीक है, और b का जो मान है यहाँ पर आ जाएगा b बराबर यहाँ पर k। ठीक है, और c का जो मान आएगा वो आएगा यहाँ पर 3 प्लस के, तो c बराबर 3 लिख लिया मैंने। अब देखो प्रश्न में दे रखा है कि इस समीकरण के जो है 2 बराबर मूल है, तो 2 बराबर मूल होंगे यदि, यानी कि ये किस कंडीशन को फॉलो करेगा तब भी इसके 2 बराबर मूल होंगे। अगर जो है b² माइनस 4a और c का जो मान है बराबर होता है 0। अगर b² माइनस 4ac का जो मान 0 के बराबर है तो उस समीकरण के जो है 2 बराबर मूल होते हैं। ठीक है, अब मैं b a और c का मान रख लूँगा। इसमें b का मान k है तो k का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 की जगह -4, a का मान यहाँ पर दे रखा 2 तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और c का मान 3 है तो यहाँ पर आ जाएगा गुणा के अंदर यहाँ पर 3 और बराबर आ जाएगा यहाँ पर 0। ठीक है, अब देखो अगर मैं k का स्क्वायर करूँगा यहाँ पर तो ये हो जाएगा k² माइनस के 4, 2 और 3 को गुणा करूँगा तो देखो 4 दूनी 8, 8 या 24, माइनस के 24 हो गए यहाँ पर, बराबर हो गए यहाँ पर 0। ठीक है, अब देखो k² इधर रह जाएगा और ये माइनस के 24 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो बराबर प्लस के 24 आ जाएगा। अब देखो k² का स्क्वायर उधर भेज दूंगा मैं, इधर रह जाएगा केवल k और उधर जो स्क्वायर जाएगा तो ये प्लस माइनस की संख्या हो जाएगी और 24 जो अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर इधर आके अंडर रूट में चेंज हो गया। अब देखो k बराबर यहाँ पर देखो प्लस माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे आ जाएगा, और अंडर रूट 24 का मैं वर्गमूल यहाँ पर निकालूंगा, यानी कि 24 का अंडर रूट निकालूंगा तो यहाँ पर जो है 2 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट अंदर रहेगा 6, यानी कि 2 अंडर रूट 6 लिख सकता हूँ मैं 24 को। तो k का मान क्या आया, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। ठीक है, अब देखो प्रश्न नंबर 2 का दूसरा समीकरण आपको दे रखा है kx कोष्टक x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। देखो सबसे पहले इसको सरल कर लेते हैं हम। ठीक है, तो मैं इसको वापस नीचे उतार लेता हूँ, kx कोष्टक x माइनस 2 कोष्टक में बंद प्लस का 6 बराबर 0। तो अब इसको सरल कर लेते हैं। सरल करने के लिए मैं क्या करूँगा, kx को कोष्टक के अंदर गुणा करूँगा। देखो kx को करो x से गुणा तो आएगा kx²। ठीक है, अब kx को -2 से गुणा करेंगे तो माइनस के 2 kx आएगा। ठीक है, प्लस का 6, ऐसा कैसा उतारो, प्लस का 6 उतार दिया, बराबर यहाँ पर आ जाएगा 0। अब देखो ये एक द्विघात समीकरण आया हमारे पास। अब इसकी तुलना कर दूंगा मैं द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से। ठीक है, तो देखो उपरोक्त समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, तो इसकी तुलना कर देंगे हम। ठीक है, इससे तो तुलना करो देखे, यहाँ पर जो है a का जो मान हो जाएगा तुलना करने पर, a का जो मान है वो आ जाएगा k और b का जो मान है वो आ जाएगा b बराबर यहाँ पर माइनस का 2k और जो c का मान है वो आ जाएगा अचर पद यहाँ पर 6। ठीक है, तो c बराबर यहाँ लगा दूंगा मैं 6। अब देखो प्रश्न में बोल रखा है कि इस समीकरण के जो है 2 बराबर मूल हैं। देखो 2 बराबर मूल कब आता है समीकरण के, 2 बराबर मूल होंगे यदि
कब आता है? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है 0 के बराबर आता है किसी समीकरण का, तो उसके जो है दो बराबर मूल होते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर आ जाएगा 0। अब देखो b का जो मान है, b का मान देखो माइनस का 2k का स्क्वायर माइनस यहाँ पर 4, और a का मान जो है, a का मान है यहाँ पर k, तो ये उतार दूंगा k यहाँ पर, और c का मान है यहाँ पर 6, तो ये उतार दिया 6, बराबर आ जाएगा यहाँ पर 0। ठीक है, अब देखो माइनस 2k का मैं स्क्वायर करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 4k का स्क्वायर, और माइनस का 4k और 6 को गुणा करूँगा तो आ जाएगा यहाँ पर माइनस के 24k बराबर आ जाएगा 0। ठीक है, अब देखो 4k स्क्वायर और माइनस के 24k में से मैं यहाँ कॉमन ले लूँगा, यहाँ पर 4k, यहाँ पर कॉमन ले लो 4k, अंदर क्या बचेगा? अब यहाँ पर बचेगा k माइनस यहाँ पर बचेगा 6, बराबर आ जाएगा यहाँ पर 0। अब देखो 4k इधर गुणा में उधर जो है 0 के बटे में जाकर ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा इधर? k माइनस 6 ही बचा केवल, बराबर आ जाएगा 0। तो देखो ये माइनस का 6 इधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो k बराबर आ जाएगा यहाँ पर 6। तो इस प्रकार से आपको जो है k का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर k का मान जो है वो आया 6। ठीक है, वेरी सिंपल। अब देखो प्रश्न नंबर 3, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले जो है मैं एक आयताकार यहाँ पर आम की बगिया बना लेता हूँ। ठीक है, अब देखो इस बगिया की जो चौड़ाई मैं मान लूँगा यहाँ पर। ठीक है, माना बगिया की जो चौड़ाई है वो मैं मान लूँगा यहाँ पर x मीटर। ठीक है, तो ये हो गया x मीटर। अब देखो यहाँ पर दर्शा दो, इस आयताकार बगिया की चौड़ाई x मीटर दर्शा दी मैंने यहाँ पर। ठीक है, अब देखो लंबाई दे रखी है, यानी कि बगिया की जो लंबाई वो कितनी होगी? देखो प्रश्न के अंदर लंबाई जो है चौड़ाई से दुगुनी है, तो चौड़ाई कितनी है? x है, x का दुगुना 2x हो जाएगा, तो लंबाई आ जाएगी यहाँ पर 2x मीटर। ठीक है, अब देखो इस चित्र के अंदर दर्शा दो, यहाँ पर लंबाई दर्शा दी मैंने 2x मीटर। ठीक है, अब देखो इसका जो क्षेत्रफल है बगिया का वो दे रखा है यहाँ पर 800 मीटर स्क्वायर। अब देखो आयत का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो यहाँ पर लगा दूंगा मैं लंबाई गुणा चौड़ाई। ये किसके बराबर होगा? यहाँ पर हो जाएगा 800 के बराबर, तो मैं लिख दिया यहाँ पर 800। ठीक है, अब देखो लंबाई क्या दे रखी है बगिया की? यहाँ पर लंबाई दे रखी है यहाँ पर 2x गुणा चौड़ाई कितनी दे रखी है? चौड़ाई है x मीटर, बराबर आ जाएगा ये 800 के, तो ये लिख दिया 800। अब देखो 2x को मैं गुणा करूँगा x से तो आएगा मेरे पास 2x स्क्वायर, बराबर यहाँ पर उतार दूंगा 800। अब देखो ये जो 2 है x स्क्वायर के साथ गुणा में है, अब ये चला जाएगा 800 के भाग में। ठीक है, तो x स्क्वायर बराबर ये 800 और बटे हुए के अंदर आ जाएगा नीचे 2, यानी कि 2 इधर भाग में आ गया। अब 800 को मैं 2 से काटूंगा तो यहाँ पर 400 बार कट जाएगा। ठीक है, अब देखो नीचे उतार दूंगा x स्क्वायर बराबर यहाँ पर आ जाएगा 400। ठीक है, अब देखो ये x के ऊपर जो स्क्वायर है उधर जाकर अंडर रूट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर और अंडर रूट की जो संख्या होती है वो प्लस माइनस की होती है हमेशा। ठीक है, तो प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ पर 400 आ जाएगा। अब देखो x बराबर यहाँ पर देखो 400 का अंडर रूट निकालेंगे हम, तो यहाँ पर जो आएगा प्लस माइनस का 20। तो देखो यहाँ पर जो x का मान आया वो प्लस माइनस का 20 आया, तो आपको यहाँ पर प्लस का 20 ही उठाना है, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई हमेशा प्लस में होती है, माइनस में कभी नहीं होती। ठीक है, तो चौड़ाई क्या मानी थी? x मानी, तो x का मान यहाँ पर 20 मीटर, तो चौड़ाई हो गई यहाँ पर 20 मीटर। ठीक है, और लंबाई क्या है? 2x है, तो लंबाई बराबर 2 को मैं गुणा कर दूंगा 20 से, तो 2 गुणा 20, तो 20 को 2 से गुणा किया तो 40 मीटर यहाँ पर क्या आ जाएगी? लंबाई आ जाएगी। तो बराबर यहाँ पर 20 को 2 से गुणा किया था गया 40 मीटर। तो इस प्रकार से चौड़ाई और लंबाई आपको निकाल लेनी है, वेरी सिंपल। अब देखो प्रश्न नंबर 4, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो स्थिति क्या है? 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में दे रखी है, का गुणनफल 48 था। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये स्थिति दे रखी है इसका समीकरण बनाएंगे। ठीक है, फिर जो है उस समीकरण का जो है अस्तित्व चेक कर लेंगे, अगर अस्तित्व है तो ये स्थिति संभव है, वरना नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, माना प्रथम मित्र की आयु, यानी कि पहला जो मित्र है उसकी वर्तमान आयु मैं मान लेता हूँ। यहाँ पर मान लेते हैं उसकी आयु जो है x वर्ष है। ठीक है, अब देखो दूसरे मित्र की आयु क्या होगी? देखो इन दोनों मित्रों की आयु का योग आपको दे रखा है 20 साल। ठीक है, और पहले मित्र की आयु हमने मान ली 1 साल, तो दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी?
तो मैं क्या करूँगा, देखो दोनों की आयु का योग दे रखा है 20 साल, तो पहले मित्र की आयु 1 साल, तो दूसरे मित्र की हो जाएगी, मैं 20 में से x घटा दूंगा, तो 20 माइनस एक्स, यानी कि कुल योग था दोनों की आयु का, उसमें से x घटा दिया मैंने, तो 20 माइनस एक्स वर्ष हो जाएगी दूसरे मित्र की आयु। तो ये तो है वर्तमान आयु। अब यहाँ पर बात हो रही है 4 साल पहले की, तो बताओ 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु क्या रही होगी। देखो प्रथम मित्र की आयु 4 वर्ष पहले, देखो प्रथम मित्र की जो आयु है वो 4 वर्ष पहले क्या थी, यानी कि वर्तमान आयु क्या है उसकी, अभी 1 साल है, तो x में से 4 घटा दूंगा मैं, तो उसकी जो है 4 वर्ष पहले की आयु आ जाएगी। तो x में से मैंने घटा दिया यहाँ पर 4, x माइनस 4 वर्ष थी, 4 वर्ष पहले उसकी आयु, ठीक है। अब देखो दूसरे मित्र की आयु 4 वर्ष पहले क्या रही होगी, देखो दूसरे मित्र की आयु, देखो उसकी जो वर्तमान आयु है उसमें से 4 घटा दो, देखो वर्तमान आयु है उसकी 20 माइनस एक्स, तो यहाँ पर लिखो पहले 20 माइनस एक्स। अब 20 माइनस एक्स में से आप घटाओ 4, ठीक है ना, तो ये घटा दिया मैंने यहाँ पर माइनस का 4, बराबर का चिन्ह। अब देखो 20 में से 4 घटाया मैंने तो आए 16, और माइनस एक्स इससे कैसे उतार दूँ, तो यहाँ पर हो गया 16 माइनस का एक्स, ये 16 माइनस एक्स वर्ष जो है उनकी आयु यहाँ पर हो जाएगी। अब जो है प्रश्न के अंदर आपको जो है इन दोनों मित्रों की 4 वर्ष पूर्व जो आयु थी उन दोनों का गुणनफल दे रखा है 48, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर 4 वर्ष पूर्व आयु का गुणनफल, यहाँ पर दे रखा है 48, तो ये लिख दिया 48। अब इन दोनों मित्रों की जो 4 वर्ष पूर्व आयु थी उनको गुणा करो, तो मैं यहाँ पर x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स को गुणा कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 48 आ जाएगा। अब करो देखिए गुणा, इसको मैं सबसे पहले x को जो है 16 से गुणा करूँगा, x को 16 से गुणा करेंगे तो आएंगे यहाँ पर 16x, फिर जो है मैं x को जो है माइनस एक्स से गुणा करेंगी तो माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर देखो माइनस 4 को 16 से गुणा करेंगी तो 16 चौक 64, माइनस के 64 आ गए, फिर जो है माइनस 4 को माइनस एक्स से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4x आ जाएगा प्लस के यहाँ पर, बराबर आ जाएगा यहाँ पर 48, ठीक है ना, तो बराबर 48 उतार दिया मैंने यहाँ पर। अब देखो 16x और 4x को मैं जोड़ूंगा तो यहाँ पर आ जाएंगे 20x, ठीक है, और माइनस का एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा उतार दो यहाँ पर, और देखो माइनस का 64। अब उधर जो प्लस के 48 है ये बराबर के चिन्ह के जो इधर आएंगे यहाँ पर जो, तो माइनस के 48 हो जाएंगे बराबर के 0। अब देखो 20x ऐसा कैसा उतारो, माइनस एक्स स्क्वायर भी ऐसा कैसा उतारो। अब देखो माइनस के 64 और माइनस के 48 को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 112, तो माइनस के 112 आ गए, बराबर का दिया यहाँ पर 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है मैं सभी पदों को जो है माइनस से गुणा कर दूंगा यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर जो है माइनस का था अब प्लस का हो गया ये, और 20x प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 20x, और माइनस के 112 जो माइनस के थे अब हो गए प्लस के 112 बराबर के 0। यहाँ पर हमने जो पूरे समीकरण के सभी पदों को माइनस से गुणा किया था, ठीक है। अब जो है इस समीकरण को वापस उतार लेता हूँ इधर में, देखो समीकरण क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस के 20x प्लस 112 बराबर 0, ये समीकरण था। अब देखो इस समीकरण की जो तुलना है मैं द्विघात समीकरण के व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कर लूँगा। देखो उपरोक्त समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, तो इसकी तुलना करो देखे, देखो a जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो वहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या समीकरण के अंदर a बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 है वहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक, और b का मान क्या होगा, b का मान होगा x का गुणांक यानी माइनस का 20, और c क्या अचर पद है यहाँ पर, तो c बराबर यहाँ पर हो जाएगा 112, तो ये उतार दिया 112, ठीक है ना। अब देखो स्थितित्व ज्ञात करने के लिए मैं क्या ज्ञात करूँगा, विविक्तिकर ज्ञात करूँगा। विविक्तिकर को यहाँ पर कैपिटल डी से भी प्रदर्शित करते हैं, यानी कि डी ज्ञात करेंगे हम यहाँ पर, तो डी का जो सूत्र होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4a और c, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इस समीकरण के अंदर जो है a b और c का मान रख दो आप, तो देखो रखो देखिए बराबर का चिन्ह, b का मान माइनस 20 है तो माइनस b का स्क्वायर करो यहाँ पर होल स्क्वायर, तो माइनस b का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान जो है 1 और c का मान जो है यहाँ पर 112, ठीक है ना। अब देखो बराबर का चिन्ह, माइनस 20 का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 400, माइनस 4 1 और 112 को गुणा करेंगे तो हम आएंगे माइनस के 448, ठीक है, बराबर का चिन्ह। अब देखो 400 माइनस 448 करूँगा तो मेरे पास आ जाएंगे माइनस के 48। यहाँ पर जो d का मान आया हमारे पास वो 0 से छोटा है यहाँ पर, ठीक है ना, यानी माइनस के 48 आया, तो d का जो मान आया यहाँ पर वो 0 से भी छोटा आया। अगर ये स्थिति हमें बनती है तो क्या होता है, d का जो है मान यहाँ पर क्या है, ऋणात्मक है, तो यहाँ पर जो है समीकरण का अस्तित्व नहीं होगा, तो लिख दो अतः यह स्थिति
संभव नहीं है, क्योंकि समीकरण का अस्तित्व ही नहीं है, तो स्थिति संभव ही नहीं है। हम जो है इनकी वर्तमान आयु ज्ञात नहीं कर सकते यहाँ पर। ठीक है, वेरी सिंपल। देखो प्रश्न नंबर 5, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले जो हम समीकरण बना लेते हैं, फिर जो है उस समीकरण का अस्तित्व चेक करेंगे। अगर अस्तित्व है तो ये जो पार्क बनाना संभव है, वरना नहीं है। ठीक है, तो देखो मैं सबसे पहले जो है इस पार्क की लंबाई मान लेता हूँ। यहाँ पर माना पार्क की जो लंबाई है वो मान लेता हूँ मैं x मीटर, तो मैंने लिख दी यहाँ पर x मीटर। और इस पार्क की जो चौड़ाई है वो मान लूँगा मैं y मीटर, तो मैं लिख दूँगा यहाँ पर पार्क की चौड़ाई, वो भी मैंने मान ली कितनी, y मीटर। तो ये उतार दिया यहाँ पर y मीटर। अब देखो आपको जो है पार्क का परिमाप दे रखा है, तो देखो पार्क का परिमाप वो कितना दे रखा है, 80 मीटर दे रखा है आपको। तो देखो पार्क का परिमाप बराबर 80 मीटर हो गया। अब देखो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है आयत का परिमाप का सूत्र। तो लिख दिया मैंने 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पर ये किसके बराबर होगा, 80 मीटर के बराबर ही होगा, तो ये उतार दिया मैंने 80 मीटर। अब देखो लंबाई और चौड़ाई उतार दो इसके अंदर, 2 कोष्टक लंबाई कितनी है, x मीटर है, तो x उतार दिया लंबाई की जगह, प्लस का चिन्ह, वो चौड़ाई क्या है, y मीटर है, तो चौड़ाई की जगह उतार दो y यहाँ पर, कोष्टक बंद करो, बराबर आ जाएंगे यहाँ पर 80। ठीक है, अब देखो ये 2 जो है x प्लस वाई के गुणा में है, तो उधर जाके हो जाएगा भाग में, तो इधर बचेगा x प्लस वाई केवल, तो ये x प्लस वाई बच गया इधर, बराबर वो 2 जो गुणा में इधर आते भाग में हो जाएगा, तो 80/2, तो ये उतार दिया मैंने 2 नीचे। अब देखो 80 को 2 से काट देंगे, यहाँ पर 80 को 2 से काटेंगे तो 40 बार कट जाएगा ये। ठीक है ना, तो x प्लस वाई बराबर आ जाएगा यहाँ पर 40, तो ये उतार दिया 40। ठीक है, अब देखो यहाँ से जो है मैं x का मान निकाल लूँगा, तो x बराबर, अब देखो ये प्लस वाई इधर प्लस का उधर जाते हो जाएगा माइनस का, तो 40 माइनस, ये y को इधर ले आया तो माइनस का हो गया ना, तो माइनस का y, तो x की जो वैल्यू आई वो आई 40 माइनस y, इसको दे दूंगा यहाँ पर समीकरण 1 नाम में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है पार्क का क्षेत्रफल आपको दे रखा है प्रश्न में 400 मीटर स्क्वायर, तो उतारो यहाँ पर पार्क का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा यहाँ पर 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आयत का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लंबाई यहाँ पर x और चौड़ाई क्या है y, तो ये उतार दिया y, यानी कि लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर दिया, x y आया बराबर, ये किसका बराबर होगा, क्षेत्रफल होगा 400 के बराबर। ठीक है, तो ये उतार दिया 400 यहाँ पर। अब देखो ऊपर जो समीकरण 1 में x का मान है वो यहाँ पर रखो आप, समीकरण 1 से x का मान रखने पर, अब देखो x की जगह रख दूंगा मैं 40 माइनस वाई, समीकरण 1 से x का मान रख दिया यहाँ पर। ठीक है, 40 माइनस वाई, और क्वेश्चन बंद कर दूंगा, और गुणा में यहाँ पर y है तो y वापस उतार दो यहाँ से, कैसा बराबर 400 आ जाएगा, तो ये उतार दिया 400 यहाँ पर। अब देखो ये y जो बाहर है इसको कोष्टक के अंदर गुणा करो आप, 40 को y से गुणा किया तो आया 40y, और माइनस y को y से गुणा किया तो आ जाएगा यहाँ पर माइनस का y स्क्वायर, बराबर आ जाएगा यहाँ पर 400। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं यहाँ पर, देखो 40y ऐसा कैसा वापस उतारूँ, 40y माइनस का y स्क्वायर। अब देखो वो 400 जो है बराबर के चिन्ह के उधर है, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 400 बराबर आ जाएगा 0 यहाँ पर। अब देखो इस समीकरण के सभी पदों को मैं माइनस से गुणा करूँगा, तो यहाँ पर देखो ये माइनस का वाई स्क्वायर है, ये प्लस का हो जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, ये 40y प्लस का था, माइनस का हो गया 40y, और यहाँ पर माइनस 400 प्लस का हो गया 400 बराबर 0, तो यहाँ पर सभी पदों को मैंने माइनस से गुणा कर दिया, तो ये समीकरण हमारे पास आया। ठीक है, अब देखो आगे जो है इसी समीकरण को वापस उतार रहा हूँ मैं यहाँ पर। अब देखो समीकरण को उतारो, क्या है समीकरण, वाई स्क्वायर माइनस का 40y प्लस का 400 बराबर आ गया यहाँ पर 0। ठीक है, अब देखो इस समीकरण की जो तुलना है मैं द्विघात समीकरण के व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दूंगा उपरोक्त समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। अब देखो यहाँ पर तुलना करो, देखे a का जो मान आएगा वो आएगा 1 यहाँ पर, तो a बराबर आ गया यहाँ पर 1, और b का जो मान आएगा वो आएगा यहाँ पर माइनस के 40, तो b बराबर आ गया माइनस का 40। ठीक है, और c का जो मान है अचर पद का मान वो आएगा 400, तो c बराबर आ गया यहाँ पर 400। ठीक है,
अब देखो इसका अस्तित्व ज्ञात करने के लिए मैं विविक्तिकर ज्ञात कर लूँगा। विविक्तिकर को डी से प्रदर्शित करता है, तो डी का सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है, ये होता है विविक्तिकर का सूत्र। तो देखो यहाँ पर बराबर का चिन्ह, बी का मान जो है वो क्या होता है माइनस का 40 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान क्या होता है, ए का मान होता है यहाँ पर 1, और सी का मान क्या होता है, सी का मान होता है 400। तो ये 400 उतार दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर उतारो बराबर का चिन्ह। अब देखो माइनस के 40 का होल स्क्वायर यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1600, ठीक है, माइनस, अब देखो 4 को 1 को और 400 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस के 1600 यहाँ पर। अब घटाओ देंगे, 1600 में से 1600 यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे 0, तो ये उतार दिया 0। तो डी का जो मान आया हमारे पास वो आया 0 यहाँ पर, तो डी बराबर आ गया 0, तो ये उतार दिया डी बराबर 0। तो देखो अगर डी जो है 0 के बराबर आता है तो समीकरण का अस्तित्व होता है और 2 बराबर मूल हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो समीकरण का अस्तित्व है यहाँ पर, तो यानी कि हमें पार्क बनाना जो है ये संभव है, ठीक है, अतः 2 बराबर मूल हमें प्राप्त होंगे। तो हम जो है इसको आगे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर जो है द्विघात समीकरण से जो है हम जो लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखो द्विघात समीकरण क्या होता है, यहाँ पर उतारूँगा मैं, एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटावा 2a, ये होता है द्विघात समीकरण, ठीक है। तो देखो x बराबर, यहाँ पर देखो समीकरण से माइनस का चिन्ह, b का मान क्या आया, b का मान आया माइनस के 40, तो माइनस के 40, और अंडर रूट के अंदर d का मान क्या आया, d का मान आया हमारे पास जो है प्लस माइनस उतार के अंडर रूट के अंदर d का जो मान आया वो आया 0, तो ये उतार दिया 0 बटे हुए के अंदर 2, और ए का मान क्या आया 1 आया, तो 2 गुणा यहाँ पर हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखो आगे हल करूँ इसको, x बराबर यहाँ पर देखो माइनस और माइनस 40 को मैं गुणा करूँगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पर, तो 40 प्लस के आगे 40 प्लस के हो गए, और इधर देखो प्लस माइनस अंडर रूट 0 का 0 ही मान होगा, उसको उतारने की जरूरत नहीं है, और बटे हुए के अंदर 2 को 1 से गुणा किया तो 2 आ जाएगा। अब 40 को 2 से काटो, यहाँ पर 20 बार कटेगा ये, ठीक है। तो x का जो मान है हमारे पास आया यहाँ पर 20। अब देखो मैं वापस उतार लेता हूँ इसको, x बराबर जो है आ गया यहाँ पर 20। अब देखो y का मान हमें ज्ञात करना है, तो ये जो x का मान है इसको जो है उठाकर हम रखेंगे समीकरण 1 में। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो रखो, देखे यहाँ पर देखो समीकरण के अंदर यहाँ पर जो है x का मान रख दिया मैंने 20 बराबर यहाँ पर जो है 40 माइनस y आ जाएगा। अब देखो ये माइनस का y इधर माइनस का है, आप जो है इसको समीकरण के जो है बाईं तरफ लाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो y बराबर जो 40, और ये जो 20 है इधर प्लस का है, इसको लाओ दाईं तरफ तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 20। अब देखो y बराबर यहाँ पर जो है 40 में से 20 गए तो कितने बचेंगे 20, यानी कि y का मान भी आया यहाँ पर 20। तो देखो x क्या माना था हमने, x लंबाई को माना था, तो पार्क की लंबाई क्या आएगी, पार्क की लंबाई या बराबर यानी x का मान आया हमारे पास 20, तो 20 मीटर यहाँ पर पार्क की लंबाई हो जाएगी, ठीक है। वो चौड़ाई को माना था हमने y, तो y का मान भी 20 ही आया, तो पार्क की चौड़ाई क्या हो जाएगी, पार्क की चौड़ाई भी कितनी हो जाएगी 20 मीटर हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये चौड़ाई भी होगी 20 मीटर। इस प्रकार से आपको जो है पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर लेनी है, वेरी सिंपल।